बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे और आपके दिन भी जो है ना बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो है ना एडवांस सेशन जो है ना कंटिन्यू है। तो आज हमारा क्या है कि एडवांस की जो है ना तीसरी क्लास है। आज हम क्या करेंगे जो है ना पिछले दिनों में कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हैंगिंग मैन और हमर। जिसमें जो है ना मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है ना हमने इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के बाद उससे जो है ना किस तरह ट्रेड लेनी है। ये चीज़ें जो है ना बहुत जो है ना ग्रॉस लेवल की चीज़ें हैं। हम कैंडल तो फाइंड आउट कर लेंगे, हम कैंडल जो है ना देख लेंगे कि यहाँ कैंडल बन रही है, लेकिन एग्ज़ैक्ट लोकेशन और एग्ज़ैक्ट ट्रेड किस तरह लेनी है, ये चीज़ें जो है ना यहाँ क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, विद एविडेंस, ताकि जो है ना आपको क्लियर हो, आपको पता चले कि हमने जो है ना किस तरह ट्रेड लेनी है। आप जितने भी यूट्यूब पे जो है ना आप अपने कंटेंट देखेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कैंडल बनाए बताएँगे कि ये कैंडल ये है, लेकिन ये नहीं बताएँगे कि इस कैंडल पे जो है ना किस तरह आपने ट्रेड लेनी है। यही चीज़ जो है ना आपकी ज़्यादा मायने रखती है कि आपको एविडेंस चाहिए कि आपने ट्रेड किस तरह लेनी है। तो आप यही चीज़ें जो है ना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स अकेडमी, स्पॉन्सर्ड बाय हुसाम अशरफ। आज हम जो पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एडवांस एजुकेशन है। एडवांस एजुकेशन में हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग शूटिंग स्टार पढ़ेंगे। 2 कैंडल हैं। कल वाली हमने जो कैंडल पढ़ी थी, वो हमारी हैंगिंग मैन और हमर थी। हैंगिंग मैन और हैमर में और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में क्या फ़र्क है? उसकी जो बॉडी थी, वो ऊपर को थी। हम यहाँ जो है ना बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। उसकी बॉडी जो थी, वो यहाँ थी, ठीक है? हमर और हैंगिंग मैन की। लेकिन यहाँ जो हमर है, वो इन्वर्टेड हमर है। वो सिंपल हमर था, ये इन्वर्टेड हमर है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी नीचे वाली विक उतनी होगी जितनी आपकी हैंगिंग मैन में थी। ऊपर वाली विक भी उतनी ही होगी जितनी आपकी जो है ना हैंगिंग मैन में थी। विक आपकी जो है ना बॉडी से कितनी बड़ी होनी चाहिए? मिनिमम 2 जो है ना 2 बॉडी जो है ना बड़ी मिनिमम 2 और 3 आपकी जो है ना बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह जो है ना शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार भी सेम आपका क्या है कि आपकी जो बॉडी होनी चाहिए, वो नीचे को होनी चाहिए। नीचे वाली विग जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। बड़ी वाली विग कम से कम 2 हो, 2 गुना हो या 3 गुना हो। फिर आपको जो है ना एग्ज़ैक्ट आपकी ये जो है ना परफेक्ट हो जाती है कि यही आपकी शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हमर है, ठीक है? इन्वर्टेड और हमर और शूटिंग स्टार में यही आपका जो है ना एक एविडेंस है। इसी तरह जो है ना हमने रिसेंटली जो कैंडल पढ़ी थी, उसमें भी यही एविडेंस है कि आपके ऊपर वाली विग जो है ना वो लंबी होनी चाहिए, नीचे वाली विग जो है ना माइनर होनी चाहिए या ना होने के बराबर होनी चाहिए, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड, इसको किस तरह जो है ना हमें रीड करना चाहिए। ये आपकी जो है ना हमर है, कल वाली हमर हमने पढ़ ली थी, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जो है ना ये ऊपर बॉडी बनी हुई होगी, नीचे विक होगी लंबी। ये मैंने आपको जो है ना लाज़मी ये एविडेंस दोबारा कि आपको याद रहे। इसी तरह जो इन्वर्टेड हमर है, 2 तरह की हमर है, एक सादी हमर है जो हमने कल पढ़ ली थी, एक इन्वर्टेड हमर है, ठीक है? इसके नाम है, अगर नाम नहीं भी याद रहते तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपको जो है ना बॉडीज़ याद होनी चाहिए, आपको जो है ना एक शेप याद होनी चाहिए कि ये आपकी शेप है, जिसकी वजह से जो है ना आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब इन्वर्टेड हैमर का क्या है कि आपकी बॉडी नीचे को होगी और ओपनिंग क्लोजिंग का तो आपको पता है, ग्रीन कलर की नीचे से ओपनिंग होती है और ऊपर क्लोजिंग होती है। ये जितना भी ऊपर जाता है, ये इसकी हाई होती है और इसकी वीक होती है, ठीक है? इसके नीचे जो है ना आपकी वीक होती है, ना भी हो तब भी चल जाएगा, ठीक है? इसी तरह जो है ना आपकी ये भी इन्वर्टेड हैमर है। इस तरह क्या होगा कि आपके जो है ना कलर मैटर नहीं रखता। मैंने कल भी बताया था कि सिंपल हमर में भी कलर मैटर नहीं रखता, इन्वर्टेड हमर में भी कलर मैटर नहीं रखता। कलर कोई भी हो चल जाएगा, लेकिन शेप इस तरह की हो, विक लंबी हो, बॉडी इसकी जो है ना आपकी नीचे को होनी चाहिए, नीचे शैडो हो या ना हो कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये वाली हमर होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ तब आपकी जो है ना ये किस तरह इसमें मुझे था कि आगे
जी, डन हो गया इसमें आपका? वो बस एक छोटी थी, वैसे अब डन हो गया आपको कि इन्वर्टेड हमर और ठीक है। अब चलते हैं अपना जो है ना अगले कंटेंट इन्वर्टेड हमर और हमर में। अब हम जो है ना अगला कंटिन्यू करते हैं। अगले कंटिन्यू में क्या है कि एडवांस एजुकेशन में हम करेंगे कि वेयर इज दिस, ये कहाँ बनती है, ये दोनों कैंडल्स कहाँ बनेंगी। कलर आपको क्या है कि मैटर नहीं रखता, ग्रीन कलर हो डज नॉट मैटर, रेड कलर हो डज नॉट मैटर, लेकिन ट्रेंड देखना चाहिए और आपको शेप देखनी चाहिए। शेप किस तरह की होनी चाहिए, नीचे जो है ना बॉडी बननी चाहिए, ऊपर विक होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना आपकी ये भी नीचे जो है ना बॉडी होनी चाहिए, ऊपर विक होनी चाहिए। अब जो आपका शूटिंग स्टार होगा, शूटिंग स्टार जो होगा उसका कलर मैटर नहीं रखता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शूटिंग स्टार आपका बनेगा अप ट्रेंड में। कल मैंने एक चीज आपको क्लियर की थी, मैंने 10 दफा आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी कैंडल आगे हम पढ़ेंगे या पढ़ ली है, वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे बेस करेंगी, सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे बेस करेंगी। किस तरफ बेस करेंगी, या तो सपोर्ट पे बेस करेंगी या तो रेजिस्टेंस पे बेस करेंगी। सिर्फ दो जगह पे बेस करेंगी, दरमियान में चाहे 1000 आ जाए कोई वैलिड नहीं है। आपको मैंने कल भी ये चीज बताई थी, दरमियान में चाहे 1000 आ जाए हमारे लिए वो वैलिड नहीं है। आई समझ। अब ये जो शूटिंग स्टार है ये आपके अप ट्रेंड में बनेगी। अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड जा रहा है, ये आपके रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ आपको एविडेंस मिलेगा। यहाँ आपको जब एविडेंस मिलेगा तब आपने जो है ना ट्रेड लेनी है, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये आपका डाउन ट्रेंड है, इन्वर्टेड हमर। इन्वर्टेड हमर क्या करेगा कि आपके डाउन ट्रेंड में बनेगी, नीचे बॉटम पे बनेगी या आपके ऊपर टॉप पे बनेगी। ये दोनों जो है ना आपकी तभी वैलिड होंगी जब आपकी जो है ना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनेंगी। इन्वर्टेड हमर क्या बनती है आपकी, ऊपर टॉप पे बनती है यानी रेजिस्टेंस पे बनती है, और आपकी जो शूटिंग स्टार है वो आपके ऊपर टॉप पे बनेगी, किस पे बनेगी, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। जिसको समझ रहा है वो मैसेज करके पूछ ले, ताकि जो है ना बाद में मैसेज ना करे इनबॉक्स में, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना किसी का इनबॉक्स ओपन करके देखूंगा। बाद में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको आंसर दे सकूं, बाद में 3-3 दिन आपको पता है मैसेजेस पड़े रहते हैं। उसके बाद हम इन्वर्टेड हमर को जो है ना मजीद रीड आउट कर लेते हैं कि हाउ टू वर्क, किस तरह ये वर्क करेगी। इन्वर्टेड हमर क्या है कि आपका ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि आपकी यहाँ इन्वर्टेड हमर बनी है, ये आपकी सपोर्ट बनी है, ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ आपकी इन्वर्टेड हमर बनी है। अगली कैंडल जो बननी चाहिए वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए। सिंगल कैंडल जितने भी हम पढ़ेंगे, सपोर्ट पे पढ़ेंगे तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पे पढ़ेंगे तो अगली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए। ये ऑलवेज के लिए है, ये आप जो है ना अपने दिमाग में बिठा लें। इसको ये जो है ना बार बार रिपीट ना करना पड़े कि ये फेल हो गई, ऐसा हो गई, ये वैसा हो गया। ये ऑलवेज के लिए है कि आपको जब भी सपोर्ट पे कोई कैंडल बनेगी, कोई भी एविडेंस होगा, उसकी अगली कैंडल का वेट करना है, वो बुलिश होनी चाहिए। बुलिश होगी तभी वो कंफर्मेशन होगी कि वो आपकी जो है ना वो ही कैंडल बन रही है जो हमने जो है ना फाइंड आउट की है। अदरवाइज वो अगर आपकी बेरिश कैंडल बन जाती है, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल अगर आपकी बेरिश बन जाती है तो वो आपकी वैलिड नहीं होगी। इसी तरह जो है ना शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार क्या है कि आपकी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ जो है ना आपकी शूटिंग स्टार बनी है, अगली कैंडल रेड होनी चाहिए। अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, जब रेड बनेगी देन आपका जो है ना कंफर्मेशन होगी कि आपकी जो है ना शूटिंग स्टार है। अदरवाइज ये आपकी कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये बुलिश कैंडल बन जाती है तो आपका क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। इन्वर्टेड हमर को क्या कहते हैं, इन्वर्ट को क्या कहते हैं कि आपका जो है ना इन्वर्ट कर रहा है, मतलब रिवर्स कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। और शूटिंग को क्या कहते हैं कि शूट कर रहा है, शूट का मतलब ऊपर से शूट कर रहा है, शूट का मतलब यही होता है कि रिवर्स कर रहा है, ठीक है। ये आपकी किस पे बेस कर रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बेस कर रही होंगी, अदरवाइज किसी चीज पे बेस नहीं करेंगी। अब यहाँ जो है ना हम डिफरेंस ऑफ सेम कैंडल, हम जो सेम कैंडल्स का जो है ना डिफरेंट पढ़ेंगे। डिफरेंस जो है ना क्या डिफरेंट है, हमर एंड हैंगिंग मैन। हमर आपकी क्या बनेगी, बॉडी ऊपर को होगी, विक नीचे को होगी, और उसका क्या होगा कि आपकी सपोर्ट पे बनेगी। इसी तरह जो है ना इन्वर्टेड हमर है, आपका डाउन ट्रेंड होगा, यहाँ जो है ना आपकी इन्वर्टेड हैमर बनेगी, कलर डज नॉट मैटर,
कलर मिल जाए तो 100% परफेक्ट है, कलर अगर नहीं मिल रहा तो तकरीबन 80% परफेक्ट है। ठीक है, कलर मिल जाए तो वारे के नहीं आ रहे हैं। अगर कलर नहीं भी मिल रहा तब भी अगर अगली कैंडल जो है ना आपकी वैलिड है, अगली कैंडल अगर आपके वही मुताबिक जो मैंने अभी ऑलवेज बताई है वही बन रही है तो कंफर्मेशन है कि दिस इज वैलिड। ठीक है, इसी तरह जो है ना इन्वर्टेड हैमर, उसकी बॉडी नीचे को होगी, बिग ऊपर को होगी, और आपका डाउन ट्रेंड होगा और आपकी सपोर्ट होगी। ये दोनों कैंडल्स आपकी सपोर्ट पे वैलिड होंगी। इसी तरह जो है ना हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के ऊपर जो है ना बॉडी होगी लेकिन रेजिस्टेंस होगी ऊपर। रेजिस्टेंस के बाद आपका दूसरा एविडेंस क्या है कि अप ट्रेंड चल रहा होगा, देन अगली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए। इसी तरह शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार का क्या है कि अप ट्रेंड चल रहा है, रेजिस्टेंस आ गई, शूटिंग स्टार बनी, अगली कैंडल आपकी जो है ना रेड बनी, देन आप जो है ना अपनी ट्रेड लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्ट प्रैक्टिस, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वही आपकी जो है ना मैटर रखती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो आपके लिए जो है ना सेशन लेना फजूल है। ठीक है, सेशन लेना आपके लिए फजूल है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो है ना चार्ट पे। लर्निंग की सबको समझ आ गई? यस और नो में जो है ना जल्दी से आंसर देते हैं ताकि जो है ना हम एविडेंस की तरफ मूव करें। अब हमने क्या पढ़ना है? शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखें, इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी खास देख लेते हैं। ये हमारी हो सकती है, ये हमारे 3-4 जो है ना एविडेंस होते हैं। किस तरह 3-4 एविडेंस होते हैं? पहला एविडेंस क्या है कि आपकी ये रेजिस्टेंस है। ये पहले जो है ना सपोर्ट थी लेकिन इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ से इसने इसको रिटेस्ट किया, दोबारा इसने यहाँ से इसको रिटेस्ट किया, यानी आपकी रेजिस्टेंस जो है ना कंफर्म हो गई कि आपकी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ये चलता हुआ आ रहा था ट्रेंड, इसको यहाँ से जो है ना इसने रिटेस्ट किया, दोबारा जो है ना इसने यहाँ से इसको रिटेस्ट किया, तो ये इसकी क्या हो गई? रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद ये आपकी जो है ना एक शूटिंग स्टार बनी, दूसरा एविडेंस। उसके बाद जो है ना आपका ये क्या बना? बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद ये मूविंग एवरेज को देखा जाए तो यहाँ से भी क्रॉस हुई है, मूविंग एवरेज देखी जाए
उसके बाद RSI देखी जाए, ठीक है। RSI के बाद जो है ना आप यहाँ ट्रेड लें, यह आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इसका लंबा है थोड़ा सा, और ये आपका टेक प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, एक आपके रेजिस्टेंस है 20 नंबर इसके, दूसरा रिटेस्ट है, ये डबल बॉटम भी बन सकता है अगर आप आगे जाके पैटर्न पढ़ेंगे, तो ये डबल बॉटम, माइनर डबल बॉटम है, तो ये डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप है, ठीक है। डबल बॉटम नीचे बनता है, डबल टॉप है, वन टाइम टच हुई है, टू टाइम रिटेस्ट हुआ है, रिजेक्शन हुई है, 20 नंबर इसके हो गए, 40 नंबर हो गए। उसके बाद जो है ना आपकी कैंडल बनी है, 60 नंबर हो गए। उसके बाद जो है ना आपका मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है ऊपर से, 80 नंबर हो गए। उसके बाद जो है ना आपकी ये RSI है, कितने 100 नंबर हो गए, 100 नंबर की आपकी ट्रेड है। 100 नंबर ही चाहिए होते हैं ना, 80 या 100 नंबर चाहिए होते हैं अच्छी ट्रेड के लिए। तो आपको जाने कितने नंबर मिल गए, 100 नंबर मिल गए, आपको अच्छी ट्रेड मिली। यहाँ आप एंट्री डालें, यह आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक जो है ना आप प्रॉफिट गेन करें। यहाँ से 0.1 की भी अगर ट्रेड लगाएं तो यहाँ से तकरीबन कोई 7 से 10 डॉलर जो है ना आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना अगली कैंडल हम फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गई, किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले मैसेज करके। नीचे फाइंड आउट करते हैं अब हम, रेजिस्टेंस पे तो फाइंड आउट कर ली, अब हमने किस पे फाइंड आउट करनी है, स्पॉट पे। ये वाली अगर देखी जाए ना, ये कैंडल, ये भी आपकी वही कैंडल है, इन्वर्टेड हमर, डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, इन्वर्टेड हमर बनी है, अगली कैंडल बुलिश बनी है, लेकिन ये किस, ये हमारी रेजिस्टेंस की बेस पे नहीं है, ये हमारी RSI की बेस पे है, RSI की बेस पे। अगर आपको RSI ठीक से यूज करना आ जाए तो RSI की बेस पे ये कैंडल आपकी बनती है, ठीक है। ये भी आपकी जो है ना RSI की बेस पे जो है ना कैंडल है, शूटिंग स्टार। RSI बिल्कुल टॉप पे है, शूटिंग स्टार बनी, एविडेंस मिला, अगली कैंडल बैरिश बनी, मजीद एविडेंस है, लेकिन यहाँ आपके 60 नंबर मिल रहे हैं, 40 नंबर या 60 नंबर मिल रहे हैं, मजीद नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आप यहाँ जो है ना ट्रेड लें, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक प्रॉफिट गेन करें, लेकिन इसकी RSI के बेस पे है। बाकी हमने स्पॉट पे ढूंढनी है अभी, स्पॉट पे देखते हैं कोई कैंडल ऐसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। हमें तो स्पॉट पे चाहिए ना, रेजिस्टेंस पे तो हमने फाइंड आउट कर ली ना।
चल भाई किधर रह गई है? फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आज मैंने सिग्नल दिया था, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा जो है ना प्रॉफिट गेन किया इसमें। 3 सिग्नल दिए थे, तीनों के तीनों हिट हुए टीपी। दूसरा चार्ट देख लेते हैं। टीपी का कैसे पता चलता है कि कहाँ तक रखनी है? सर कैसे पता चलेगा कि टीपी और एसएल कहाँ तक रखनी है? टीपी एसएल मैंने आपको बताया था, या बता देता हूँ कि चले मैं अभी कैंडल फाइंड आउट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ टीपी एसएल कितना होता है। जरा स्पॉट पे कोई कैंडल फाइंड आउट कर लूँ। आसान तरीका आपको बता दूंगा। चल भाई किधर रह गई है यार? इतनी लंबी होती नहीं है वैसे, जितनी लंबी जो है ना चली गई है। 2 मिनट में मिल जाती है कैंडल। स्पॉट पे मिल ही नहीं रही, क्या हो गया आज? खैरियत है जनाब? इतनी लंबी चली गई है। मेरी नजर नहीं पड़ रही। 4 घंटे के फ्रेम में देख लेते हैं। इतना लंबा तो कभी गया ही नहीं है कैंडल। हाँ, आज भी हम जो है ना फाइंड आउट करके ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। आपकी भी जिद है तो हमारी भी जिद है। कॉमन कैंडल है, इतनी देर नहीं लगाती वैसे। रेजिस्टेंस पे तो आसानी से मिल गई थी, सपोर्ट पे मिलना मुश्किल हुई भी आज। जब मैं जो भी आपको जो है ना एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी कैंडल पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस करती है। और मुझे असाइनमेंट भी जो आए ना, वो पूरी एक प्रॉपर लोकेशन लगा के आए कि ये लोकेशन इसकी बनती है। अदरवाइज खाली चार्ट ना है ये कि ये जो है ना ये कैंडल ये बन रही है, ये कैंडल ये बन रही है। ये वाली असाइनमेंट नहीं मुझे चाहिए। ऐसे तो हजारों कैंडल बढ़ी पड़ी हैं, वे हजारों कैंडल पे ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे प्रॉपर जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये, वरना मेरे सामने हजारों कैंडल ऐसी भरी पड़ी हैं जिसमें जो है ना आपकी वो कैंडल बन रही है। लेकिन मैं क्यों इतनी देर लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही, जो लोकेशन उसकी होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, जो उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होनी चाहिए।
इतनी आसानी से हर चीज़ नहीं मिलती, टाइम लगता है, ठीक है? तो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, लगा के भेजा करें। अब दोबारा ऐसी असाइनमेंट तो ना तो मैं चेक करूँगा, ना मैं उसका आंसर दूँगा कि भाई है क्या ये? तो काइंडली ज़रा केयर कीजिएगा। मैं इस मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, आप इसी लिंक से जो है ना दोबारा जॉइन करें, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। दोबारा जो है ना एक कैंडल रह गई है, वो फाइंड आउट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है ना करते हैं अपना कंटिन्यू मज़ीद।